सर मैंने सुना है कि आप मेडिटेशन क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि उनसे लोगों को क्या लाभ हो सकता है या क्यों करें वो मेडिटेशन क्लासेस। हाँ जी, हाँ जी। देखिए सविता जी, मेडिटेशन क्लासेस बिल्कुल हम शुरू करने जा रहे हैं हम यहाँ अपने सेंटर पे। मेडिटेशन वर्ड जो वर्ड है ये एक हमें वेस्ट से मिला हुआ वर्ड है, मेडिटेशन है ना जी। तो जनरली हम सोचते हैं कि मेडिटेशन आंखें बंद करके बैठ जाना, ये मेडिटेशन है एक, है ना। बट इसको थोड़ा सा मैं अपने हमारे इंडियन हमारे भारतीय अपने ऋषि मुनियों के वे से बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन वर्ड तो वेस्टर्न वर्ड है, बट हमारे यहाँ पे हमारे जो वर्ड शब्द दिया गया था वो दिया गया था योग। योगा भी हम बोलते हैं आजकल की भाषा में, तो आ लगा देते हैं सबके आगे, बट जो असली वर्ड है वो योग है वर्ड। योग का मतलब हम कहते हैं यूनियन, यूनाइट होना, एक होना। तो इन सिंपल वर्ड्स में कह देता हूँ कि हम अपनी सराउंडिंग से, अपनी प्रकृति से यूनाइट हो जाना, योग हो जाना, जिससे कि हम एक प्रकृति की रिदम में ही हम अपनी बॉडी को फंक्शन करें, जिससे कि हम बॉडी में काफ़ी ही अच्छी पॉजिटिविटी जनरेट होती है, जिससे कि बॉडी में एक रिदम विद द नेचर होने से बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है एंड नेचुरल वे में अपनी सभी फंक्शंस को कर पाती है। सर आपने मेडिटेशन में एक वर्ड यूज़ किया है कुंडलिनी जागरण, तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या महत्व है इसमें मेडिटेशन में। जी सविता जी, बिल्कुल। देखिए, कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक बात होगी इसमें ना। सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ ये होता क्या है। जैसे आपने सर्प देखा, सांप देखा होगा, तो उसका जो बैठने का तरीका होता है वो कुंडली मार के, हम कहते हैं कुंडली मार के बैठा हुआ है, ठीक है जी। तो ऐसा ही होता है। देखिए, जन्मों जन्मों से हम अपनी लाइफ जो है आ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, नया जन्म हमें प्राप्त हो रहा है। तो एक जन्म से दूसरे जन्म में हम अपने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाते हैं। तो हमारी जो चैतन्यता है, अब चैतन्यता हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस, हम चेतना, जो हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये चैतन्यता है हमारी, कॉन्शियसनेस हम इसको कह दे सकते हैं। तो हमारी जो चैतन्यता है वो हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म जो रहते हैं, उन कर्मों के बोझ से दब जाती है। वो कर्म जो पूर्व जन्म के हमारे संस्कार होते हैं वही हमारी लाइफ को चलाते हैं। तो उन्हीं हम कहते हैं कि हमारे पुराने कर्मों का जो फल है, तो वो हमारा जो चैतन्यता है वो कुंडली मार करके हमारे मूलाधार में स्थापित हो जाती है, और जो हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं वही हमारी लाइफ को चलाते हैं। इन शॉर्ट की जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं उन्हीं के रिएक्शन से हम अपनी लाइफ को जो है स्पेंड करते हैं और अपनी लाइफ जी के चले जाते हैं। तो ये कर्म बंधनों में फंस कर के हम आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। जब तक इन कर्मों का जो भक्षण नहीं होता है, नाश नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, तब तक हमें ये चैतन्यता की पूर्ण अनुभूति नहीं हो पाती कि हम, हमारा असली स्वरूप क्या है। तो ये उस तरह की बातें हैं ये। तो बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें, हमारी मेडिटेशन क्लासेस में हम इस पर भी वर्क करेंगे। बेसिकली देखिए, देखा जाता है कि हमारी बॉडी में जो साइंटिस्ट ने भी रिसर्च करके जाना है कि 90% ऑफ द डिजीजेज जो हमारी बॉडी में होते हैं वो साइकोसोमेटिक होते हैं। साइकोसोमेटिक हम कह सकते हैं कि हमारे मानसिक रूप से हमारे शरीर में पैदा होते हैं। हमारी खुद की ही जो कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जिन कारणों से हमारी बॉडी में कुछ डिफरेंट पार्ट्स में बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे हम उन नेगेटिव इमोशंस को शरीर से निकालते हैं या उनका भक्षण करते हैं, ख़त्म करते हैं उनको शरीर के अंदर, कुछ नेगेटिव कर्मों को से हम छुटकारा पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है नेचुरल वे में ठीक हो जाती है। तो इस लेवल पे भी हम अपनी मेडिटेशन क्लासेस में वर्क करेंगे, जिसमें कि हम कार्मिक लेवल पे एक तरह से कार्मिक मेडिसिन हम प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे, वो करने वाला तो परमात्मा ही है। तो इस लेवल पे हम वर्क करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए।